हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग से लेकर के आपके विभिन्न जो है वैकेंसी को लेकर के होगी। साथियों, जिनमें कि यहाँ पर जो एलटी भर्ती और यहाँ पर जो पुलिस भर्ती और यहाँ पर जो रेलवे भर्ती और बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स होगी। इसलिए साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी वाला बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो चलते हैं यहाँ पर पूरे अपडेट्स की ओर। तो साथियों, पहले अपडेट्स पर चलते हैं। तो पहले अपडेट्स यहाँ पर साथियों आप देख रहे होंगे कि चयनित अभ्यर्थियों को 4 महीने बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। तो यह अपडेट्स आपकी जो एलटी भर्ती से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि चयनित जो यहाँ पर एलटी शिक्षक थे तो ऐसे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो शिक्षा निदेशक से मिलकर के यहाँ पर जो नियुक्ति की मांग की है और इन अभ्यर्थियों ने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने अक्टूबर 2020 में यहाँ पर एलटी भर्ती के लिए जो आवेदन मांगे थे और 31 दिसंबर 2021 को यानी साल भर बाद यहाँ पर जो इसका रिजल्ट जो है जारी हुआ, लेकिन अब तक जो है चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और अभ्यर्थियों ने कहा है कि जिन विषयों को लेकर के किसी भी तरह का विवाद नहीं है तो उन्हें भी जो है अभी तक जो है नियुक्ति नहीं मिली है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसे विषय यानी जिस पे जो है किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तो उनको यहाँ पर जो है नियुक्ति मिलनी चाहिए। वहीं साथ ही यहाँ पर दूसरे अपडेट जो है आपके उत्तराखंड जो पुलिस भर्ती है, ये साथियों इसमें 2,60,000 लोगों ने जो आवेदन किया है और ये आपकी जो 1521 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया की जा रही है, जिसकी शारीरिक जो है दक्षता परीक्षा यहाँ पर जो 15 मई से जो है शुरू होने वाली थी। लेकिन साथियों यहाँ पर जो है 3 जिलों में जो है यहाँ पर जो यात्रा चल रही है, 4 धाम जो यात्रा चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो है उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग इन 3 जिलों की यहाँ पर जो भर्ती होनी है। तो यह आपकी जो 15 मई की बजाय 15 जून से जो कराई जाएगी, यानी इसकी जो शारीरिक यानी दक्षता परीक्षा होनी है तो यह आपकी जो है आपकी 15 मई के बजाय अब जो 15 जून से कराई जाएगी। इसकी सूचना आयोग को भेजते हुए यहाँ पर जो कहा गया है कि इन 3 जिलों के उम्मीदवारों को आयोग इसी हिसाब से जो प्रवेश पत्र जारी करेंगे। वहीं साथियों, बीएड प्रवेश परीक्षा यहाँ पर आप देख रहे होंगे श्रीदेव सुमन की यहाँ पर जो है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो कि यहाँ द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है, तो इसके लिए यहाँ पर जो आवेदन जो है आमंत्रित जो किए गए हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र जो पंजीकरण की जो तिथि यहाँ पर 10 मई 2022 को मंगलवार से जो प्रारंभ हो जाएगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र जो पंजीकरण की यहाँ पर अंतिम तिथि 10 जून 2022 शुक्रवार को यहाँ पर रखी गई है। वहीं शुल्क जमा करने की जो यहाँ पर अंतिम तिथि है 12 जून जो है रविवार तक यहाँ पर जो रखी गई है। वहीं प्रवेश जो है परीक्षा तिथि यहाँ पर 26 जून 2022 जो है रविवार के दिन यहाँ पर जो है पूर्व निर्धारित की गई है। वहीं यदि शुल्क की बात करें तो यहाँ पर सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए जो 1,000 शुल्क रखा गया और जो यहाँ पर एससी एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए यहाँ पर जो 600 रुपये का शुल्क रखा गया। और इसके जो यहाँ पर आपके बीएड प्रवेश परीक्षा 2022-24 के लिए जो यहाँ पर यानी सेंटर रखे गए एग्जामिनेशन सेंटर वो गोपेश्वर, श्रीनगर, जो न्यू टिहरी, देहरादून, कर्णप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुड़की, अगस्त मुनि, कोटद्वार और ऋषिकेश और हरिद्वार यानी 12 केंद्रों पर यह जो है परीक्षा की जाएगी। इसकी डेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि 26 जून 2022 को होगी, जिसका टाइम यहाँ पर जो 10 से 1 बजे के मध्य होगी। इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर होगा भाषा तथा सामान्य ज्ञान का होगा, जबकि जो यहाँ पर दूसरा पेपर होगा वह सामान्य अभियोगिता तथा विशिष्ट अभियोगिता परीक्षण जो है यानी कला हो या विज्ञान हो या वाणिज्य इत्यादि के रूप में होगा।
वहीं साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर जो है ट्रिपल सी ऑनलाइन परीक्षा हेतु यहाँ पर जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दूँ साथियों कि यह जो कोर्स है आपका तो यह आपका NSQF यानी लेवल 3 मान्यता प्राप्त जो कोर्स है, और यह कोर्स जो है केंद्रीय सरकार और अन्य जो है अनेक प्रकार के जो मतलब राज्य है विभिन्न विभागों में समूह ग और अन्य पदों के लिए जो भर्ती के लिए ये एक उपयोगी कोर्स होता है। और यह कोर्स के जो प्रशिक्षण हेतु हरिद्वार स्थित यहाँ पर जो है नीलिट के क्षेत्रीय कार्यालय अथवा अधिकृत संस्थानों में संपर्क जो है किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर ट्रिपल सी ये जो यह ऑनलाइन परीक्षा है यह उत्तराखंड जो राज्य के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल एवं अल्मोड़ा जिलों में अनेक केंद्रों पर जो प्रति माह जो है संचालित की जाती है, जिसके लिए यहाँ पर जो आवेदन पत्र जो मांगे गए हैं। और इसमें ट्रिपल सी की जो जुलाई 2022 की जो यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर www.student.neelit.gov.in पर आप लोग 31 मई 2022 तक जो है ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। इसके साथ जो अधिकतम जानकारी के लिए आप जो नीलिट के जो हरिद्वार के दूरभाष केंद्र पर भी जो संपर्क कर सकते हैं। ये यहाँ पर संपर्क नंबर दिए गए हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं haridwar@neelit.gov.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं साथ ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के द्वारा यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द पेट्रो जो केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जो आवासीय रोजगार मुखी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि यहाँ पर यानी निःशुल्क है। तो ये यहाँ पर 2 पाठ्यक्रम आप देख रहे होंगे, मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग यानी MOPP, और दूसरा पाठ्यक्रम है आपका मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग। तो इसके लिए यहाँ पर जो 50-50 सीटों के लिए जो यहाँ पर आवेदन पत्र जो आमंत्रित किए गए हैं। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं या फिर जो ITI होनी चाहिए, और या इसमें 6 महीने का आपको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए आयु सीमा यहाँ पर 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर जो 5 साल और 3 साल की जो नियमानुसार छूट दी जाती है आयु सीमा में। और इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ही गरीब है, अनाथ है, या फिर जो एकल माता पिता है, महिलाएं हैं, तो या फिर जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, तो उनको इसमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और जो यहाँ पर चयन प्रक्रिया वो शैक्षिक योग्यता, आय और जो है पूरी पारिवारिक स्थिति और साक्षात्कार के आधार पर जो है निर्णय जो चयन समिति होगी उसके आधार पर जो है किया जाएगा। और प्रशिक्षण शुल्क के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि प्रशिक्षण सामग्री, वर्दी, रहना, खाना इत्यादि पूर्ण यहाँ पर निःशुल्क होगा, और साथ में 1000 रुपये की यहाँ पर जो प्रति माह जो छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो अब साथियों आपने कैसे आवेदन करना है, तो आपने समस्त जो शैक्षिक योग्यता है, आयु प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, BPL जो कार्ड हो गए, राशन कार्ड हो गए, जाति प्रमाण पत्र हो गए, आवासीय प्रमाण पत्र हो गए, आधार कार्ड और 3 रंगीन जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो के साथ नीचे दिए गए पते पर आपने जो भेजना है। ये यहाँ पर जो पता दे रखा है btc.cipet@gmail.com, तो इस एड्रेस पर आपने ईमेल के थ्रू जो भेजना है। सभी उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज के साथ साक्षात्कार या फिर जो चयन के लिए सिपेट देहरादून में जो उपस्थित होना होगा। और आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 23 मई 2022 रखी गई है 5 बजे तक। ये यहाँ पर जो आवेदन का जो है पूरा जो पता दिया गया है, सेंटर फॉर द स्किलिंग एंड द टेक्निकल सपोर्ट CSTS देहरादून, तो इसमें आपने जो है भेजना है। और ये मैं आपको जूम करके भी आपको जो दिखा देता हूँ, तो इस एड्रेस पे आपने भेजना है। ये यहाँ पर जो आवेदन का जो है प्रारूप आपको ये दिखाई, ये साथियों यहाँ पर जो आवेदन का पूरा प्रारूप इसमें दिया गया है। इसमें पाठ्यक्रम बना, आवेदन का नाम, माता पिता, ये पूरी डिटेल्स आपको भरनी होगी। लास्ट में घोषणा पत्र भी यहाँ पर दिया गया है, इसमें स्थान, दिनांक और हस्ताक्षर
आपको करने होंगे, तो इसे आपने ईमेल के थ्रू भेजना है। वहीं यहाँ पर जो केंद्रीय जो पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और जो तकनीकी संस्थान के द्वारा भी यहाँ पर सिपेट जो प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए यहाँ पर जो विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु यहाँ पर आवेदन पत्र जो आमंत्रित किए गए हैं। आप इसमें देखेंगे कि डिप्लोमा इन द प्लास्टिक मोल्ड, जो कि ये 3 वर्ष का है, इसके लिए जो है हाई स्कूल चाहिए योग्यता। और एक यहाँ पर डिप्लोमा इन द प्लास्टिक जो है टेक्नोलॉजी DPT, ये भी 3 साल का कोर्स है, हाई स्कूल चाहिए। और एक यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड द टेस्टिंग का ये 2 वर्ष का कोर्स है, इसमें विज्ञान में 3 साल की जो है डिग्री चाहिए। वहीं पोस्ट डिप्लोमा इन द प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन विद द कैड एंड कैम, तो यदि इसके लिए 1.5 साल की जो अवधि रखी गई है। और इसके आवेदन की यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है 27 सिपेट प्रवेश परीक्षा कैट ऑनलाइन आवेदन जो है प्रारंभ होने की तिथि इसमें 27 जो है फरवरी 2022 से ये यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो रही है। और कैट आवेदन जमा करने की यहाँ पर जो है अंतिम तिथि यहाँ पर 5 जून 2022 रखी गई है। पूरे देश में सिपेट जो है प्रवेश परीक्षा कैट की तिथि यहाँ पर 9 जून 2022 को रखी गई है। और ये जो आपके पाठ्यक्रम जो शुरू होंगे वो 16 अगस्त 2022 से यहाँ पर जो है शुरू किए जाएंगे। तो और इसके विभिन्न जो है नगरों में इसके सेंटर है, जैसे आप विभिन्न कहते हैं राज्यों में और नगरों में देखेंगे आप। इसमें अगरतला, आपकी जो है अहमदाबाद में है, अमृतसर है, औरंगाबाद है, बद्दी है, बालासोर है, भोपाल है, देहरादून भी है। और ये बहुत सारी जगह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं साथ में यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में यहाँ पर 1044 पदों पर यहाँ पर जो है आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए आयु सीमा यहाँ पर 1 मई 2022 को यहाँ पर जो 15 वर्ष और जो 24 वर्ष की जो मध्य होनी चाहिए। और ऐसे उम्मीदवारों को यहाँ पर 10वीं कक्षा या फिर इसके समकक्ष जो कम से कम जो 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित जो है ट्रेड से नेशनल जो है ट्रेड सर्टिफिकेट का होना जो अनिवार्य है, ऐसा कहा गया है। वहीं चयन का तरीका जो है अंतिम मेरिट के जो आधार पर होगा। और यहाँ पर मैट्रिक के प्रतिशत अंकों एवं जो है ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर सूची जो है तैयार की जाएगी। मैट्रिक और ITI के सामान्य औसत अंकों के आधार पर जो है पैनल तैयार होगा और उसके बाद यहाँ पर जो मेडिकल परीक्षा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। आवेदन पत्र भरने की तिथि यहाँ पर 3 जून 2022 रखी गई है। आवेदन का माध्यम यहाँ पर ऑनलाइन है। आप दी गई जो वेबसाइट आप देखेंगे secr.indianrailway.gov.in पर जा कर के आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर ECIL में यहाँ पर 40 पदों पर जो है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग जो ट्रेनिंग के पदों पर यहाँ पर आप लोग जो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 18 से 25 वर्ष की जो आयु चाहिए। और साथ में यहाँ पर जो AICTE या फिर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फुल टाइम जो B या BTech या फिर EC या CSE या फिर जो है मैकेनिकल स्ट्रीम से यदि आपका कोर्स किया हो तो इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो इंटरव्यू के आधार पर जो चयन किया जाएगा। और आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 14 मई 2022 रखी गई है। यहाँ पर जो है www.ecil.co.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं HPPSC में भी यहाँ पर 12 पदों के लिए इंचार्ज कम डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेटर के जो पदों के लिए यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है। 18 से 45 वर्ष इसकी लिए आयु रखी गई है। और अंतिम तिथि इसके लिए 2 जून 2022 रखी गई है। आप www.hpppsc.hp.gov.in पर जा कर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का शुल्क यहाँ पर 400 रुपये रखा गया है। वहीं साथियों यहाँ पर एक दूसरी न्यूज़ आ रही है कि अपात्र जो राशन कार्ड के
खिलाफ जो है जल्दी अब जो कार्रवाई होने वाली है। और यहाँ पर जो 31 मई तक ऐसे कार्ड जो है सरेंडर करने की यहाँ पर जो है सरकार ने अपील की है। तो जो ये यदि किसी के जो अपात्र जो है कार्ड जो है किसी ने प्राप्त किए हैं, तो ऐसे लोग जो है अपने कार्ड को जो है सरेंडर जो कर सकते हैं। उसके बाद जो इन पर जो है शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं साथियों, बेरोज़गारी की दर को लेकर एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो है शहरी बेरोज़गारी है। यहाँ पर 15.5 जो है आपकी शहरी बेरोज़गारी देखने को मिल रही है, जबकि अन्य जो है राज्यों में आप देखेंगे दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो है केरल है 15.2। अन्य की यहाँ पर बेरोज़गारी दर जो कम है, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में जो टॉपर रहा है आपका शहरी बेरोज़गारी दर पर।